हे गाइस, दिस इज सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारा टारगेट था नीट 2022 के लिए 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर के आना एंड उस सीरीज़ में ये हमारा सेकंड वीडियो है एंड आई वेलकम यू ऑल हेयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने फर्स्ट वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का बनाया था एंड वी विल गिव यू वीडियोज़ ऑन चैप्टर बेसिस। आज का जो हमारा वीडियो है वो सेकेंड चैप्टर से है, दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ जो है स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम चैनल पे मिल सकती है। सो लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा 31st क्वेश्चन है, एंथर इज़ टिपिकली। अगर हम एक एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्मिक एंथर्स जो होते हैं, हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि एंथर्स आर जनरली बाइलोब्ड। ठीक है, बाइलोब्ड एंड मोस्ट ऑफ एंथर्स आर डाइथीकस, यानी कि एक एंथर के अंदर दो थीका होते हैं। ठीक है, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। तो दो लोब्स के अंदर टोटल थीका कितने हो जाते हैं? 4 थीका कंडीशन हो जाते हैं, इसलिए द्विकोष्ठी या डाइथीकस स्टेज कहा जाता है। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ फैमिलीज है जिनमें मोनोथीकस नेचर देखने को मिलता है, बट मोस्ट ऑफ आर डाइथीकस। एंड एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, तो बेसिकली इट इज़ अ टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर। ठीक है, अगर हम एक एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बाइलोब्ड, डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ टैपेटम। अगर लेट्स टॉक अबाउट एंथर वॉल। एंथर का अगर ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो इसकी वॉल के 4 लेयर्स देखने को मिलते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट, उसके अंदर होती है। सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ वन या इनर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज टैपेटम। टैपेटम का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, कि मैच्योर होते हुए पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम बेसिकली किसका होता है? टैपेटम का होता है। एंथर की बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। एंथर की जो डेहिसेंस है, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है प्रस्फुटन, डेहिसेंस के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज़ एंडोथीशियम, या जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस। ठीक है, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का सिंथेसिस जो है वो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। नरिशमेंट या पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देने के लिए टैपेटम रिस्पॉन्सिबल है। स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जो है आउटर मोस्ट तीनों लेयर्स देती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। तीनों लेयर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। सो 32 क्वेश्चन का आंसर हमारे रहेगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स कौन से होते हैं? प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर्स या मेल गैमिट्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं दीज आर पॉलन ग्रेन्स जिनके अंदर मेल गैमिट्स, 2 मेल गैमिट्स बनते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी को पता है कि एंथर जो होता है इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एंथर प्लस फिलामेंट, एंड्रोशियम के अंदर इसका क्या होता है? सिंथेसिस। ऑप्शन सी जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन टू अस। देखिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज, स्पोरोपोलिन एंड लिग्नोसेल्यूलोज। इन सब में से जो स्पोरोपोलिन है ये आपके प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन्स की एक्साइन के ऊपर। ठीक है, और इसके सिंथेसिस में टैपेटम का काफ़ी बड़ा रोल होता है। नॉट ओनली टैपेटम ही इसे बेसिकली सिक्रेट करती है, और अभी तक स्पोरोपोलिन को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं देखा गया है। सो स्पोरोपोलिन इज बेसिकली मोस्ट रेजिस्टेंट नोन बायोलॉजिकल मटेरियल टू अस। 34th क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 35th क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन्स का लिबरेशन कौन सी स्टेज में होता है? देखिए हम सबको पता है पॉलन ग्रेन जो होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, इनके अंदर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से 2 सेलुलर स्टेज बनती है, जिसमें से एक बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है। छोटी सेल जो होती है वो जनरेटिव सेल कहलाती है, लार्ज सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। एंजियोस्पर्म के 60% प्लांट्स के अंदर इसी स्टेज में, यानी कि 2 सेल स्टेज के अंदर ही क्या हो जाता है?
लिब्रेशन, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं पॉलिनेशन के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन रिमेनिंग जो 40% प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लिब्रेशन के दौरान जो ये आपकी जनरेटिव सेल है, इस सेल के अंदर भी क्या हो चुका होता है, डिवीजन हो चुका होता है, यानी कि ये 3 सेल स्टेज बन जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पॉलन ग्रेन का लिब्रेशन 2 सेल स्टेज में भी हो सकता है और 3 सेल स्टेज में भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ में 2 सेल में होता है, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी में 3 सेल स्टेज में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू पैरेन्काइमेटस क्वेश्चन। ओव्यूल्स ओवरी के अंदर लगे होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम का जो सिंगल पार्ट होता है पिस्टिल बना होता है स्टिग्मा स्टाइल, एंड उसके नीचे होते हैं ओवरीज से। ओवरीज के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और ओव्यूल्स का जो बेसल पार्ट होता है जो ओव्यूल्स को न्यूट्रिशन देता है, हम सबको पता है न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज प्लेसेंटा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल टचेस द ओव्यूल। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ओव्यूल का जो डायग्राम है वो क्लियरली याद रहना चाहिए। ठीक है, ओव्यूल के डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का कुछ डायग्राम आप लोगों ने देखा हुआ है। आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, बट इस तरीके का कुछ डायग्राम आपने देखा हुआ है। ये जो पोर्शन होता है दिस इज़ नोन एज फ्यूनिकल। ये पोर्शन होता है हमारा एम्ब्रियोसैक। ये पोर्शन होता है माइक्रोपाइल। ठीक है, और फ्यूनिकल जो है इस जगह पर जहाँ पर पूरे के पूरे ओव्यूल को टच करता है दैट इज़ नोन एज हाइलम। सो हाइलम पोर्शन वो होता है जहाँ पर फ्यूनिकल इसको क्या करता है, टच करता है। ठीक है, चैलिजल आप माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट जो पोर्शन होता है दिस पोर्शन इज नोन एज चैलिजल एंड। एंडोथीलियम ओव्यूल का कोई पार्ट नहीं है। रैफे भी ओव्यूल का पार्ट होता है, ये हाइलम के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ट्यूब्स को लेकर के विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सभी को देख लेते हैं। कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है। पोलन ट्यूब्स को एंट्री जो होती है ओव्यूल के माइक्रोपाइल से होती है, और इसको माइक्रोपाइल तक लेके जाने के लिए स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स इन तीनों से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, और इन केमिकल्स को फॉलो करते हुए पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल तक पहुंचती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड कीमोटैक्टिक। इट शोज़ ओनली टिप ग्रोथ, नो इट शोज़ मैनी ग्रोथ। नॉन सेलुलर जोन से नहीं बनी होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इसमें नहीं देखने को मिलती है। तो 38 का ऑप्शन अपना रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन में है, हमें चारों के चारों ऑप्शंस देखने होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हमें बात कर रहा है जिटेनोगैमी की। जिटेनोगैमी बेसिकली क्या कंडीशन होती है। जिटेनोगैमी इज देखिए एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ही जिटेनोगैमी की कंडीशन क्या होती है कि अगर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर है, एक फ्लावर एक ब्रांच पे लगा हुआ है, दूसरा फ्लावर दूसरी ब्रांच पे लगा हुआ है। जिटेनोगैमी के अंदर प्लांट तो सेम होता है बट डिफरेंट फ्लावर्स। सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो सच पॉलिनेशन इज नोन एज जिटेनोगैमी। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। क्लिस्टोगैमी आर ऑलवेज ऑटोगैमस, यस। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है, क्लिस्टो टर्म का मतलब होता है हिडन या पैक्ड। ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें कभी ओपनिंग नहीं होती, वो फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है। ये फ्लावर हमेशा क्लोज्ड ही रहते हैं, और जब ये क्लोज रहते हैं तो इन्हीं फ्लावर का स्टेमन इसी की ही स्टिग्मा को क्या कर देता है, फर्टिलाइजेशन करवा देता है। सो दीज आर ऑलवेज ऑटोगैमस, यानी कि इनमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इट इज़ करेक्ट। जीनोगैमी अकर्स बाय विंड पॉल्यूशन। जीनोगैमी दूसरा नाम है क्रॉस पॉलिनेशन का। जीनोगैमी को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि जीनोगैमी के अंदर दो अलग अलग प्लांट्स पर ग्रो करने वाले फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है। लेकिन ये सिर्फ विंड से नहीं होता, इसके बहुत से मेथड्स हैं। विंड्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं,
बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। चेस्मोगैमस फ्लावर्स डू नॉट ओपन, ये भी गलत है। चेस्मोगैमस फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स जो ओपन होते हैं, ठीक है। जनरली बड़े साइज़ के होते हैं, इनके स्टिग्मा और स्टेमन्स भी एक्सपोज रहते हैं एंड दे आर एक्सपोज सो दैट इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी के तीनों ऑप्शन इसमें गलत है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। नो, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है इट इज़ ऑलवेज अ डिप्लॉइड टिश्यू। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। एंडोथीशियम इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये वाटर एब्जॉर्ब करके इनके डहीसेंस में हेल्पफुल होती है। टैपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, बिल्कुल करेक्ट है। हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन, नॉट इट इज कॉल्ड एज एन एक्साइन। हार्ड आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज दैट, क्लिस्टोगैमी हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लिस्टोगैमी इज जिसके अंदर फ्लावर्स डू नॉट ओपन, फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड ऑल द टाइम, और क्लिस्टोगैमी से प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी, नो। अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो डाइवर्सिटी होगी, इफ़ इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन तो डाइवर्सिटी में कमी आएगी। सीड डिस्पर्जल, जब फ्लावर ओपनिंग ही नहीं हो रही है, फ्लावर खिल ही नहीं रहा है, तो सीड डिस्पर्जल की कहीं पे बात ही नहीं आ रही। ईच विजिट ऑफ पॉलिनेटर ब्रिंग्स हंड्रेड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इट इज़ क्लिस्टोगैमी के अंदर कम्प्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सो यहाँ पर पॉलिनेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सीड सेट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन पॉलिनेटर्स, एग्जैक्टली। सीड सेट का मतलब होता है सीड का बनना, यानी कि फर्टिलाइजेशन आफ्टर दैट एम्ब्रियो एंड आफ्टर दैट सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन को ही सीड सेटिंग कहा जाता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन पॉलिनेटर्स, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। द नंबर ऑफ meiotic divisions required for 100 zygotes और 100 grain of wheat is, हमें पता है जाइगोट का सिंथेसिस होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो इसके लिए हमें 100 तो चाहिए फीमेल गैमेट और 100 ही क्या चाहिए, मेल गैमेट। मेल गैमेट का सिंथेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ फीमेल गैमेट्स इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, और इस मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर चार चार पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं या चार माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, इनका सिंथेसिस होता है। तो अगर हमें 100 पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं तो हमें कितने चाहिए होंगे मियोसिस? टोटल 25। यू गाइस कैन डू द मैथ्स। इसके बाद में हम बात करते हैं अगर मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर एक मेगास्पोर से एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, लेकिन इसमें से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, और यूजुअली वो मेगास्पोर जो चैलेजल एंड की तरफ बनता है वो ही क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। सो अगर हमें 100 मेगास्पोर्स या 100 एग सेल्स बनानी है तो इसके लिए हमें 100 मियोसिस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट। सो अगर मेगास्पोर के लिए 100 मेगास्पोर के लिए 100 मियोसिस और 100 माइक्रोस्पोर्स के लिए कितने मियोसिस चाहिए, 25। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 125 मियोसिस विल बी रिक्वायर्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। एक्सक्यूज मी। थ्रू विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, हम यहाँ पे एम्ब्रियो की स्पेलिंग देख लेंगे, इट्स EMBRIO। एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब एंटर्स, हम इसके बारे में पहले भी बात करते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होती है माइक्रोपाइलर एंड, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। माइक्रोपाइलर एंड पर देयर आर 3 सेल्स, जिसमें से ऊपर की 2 सेल्स होती है वो कहलाती है सिनर्जिड्स, और जस्ट इनके बीच में जो प्रेजेंट होती है दैट इज एग सेल। सिनर्जिड्स जो होती हैं पोलन ट्यूब की एंट्री से जस्ट पहले डी जनरेट होना शुरू हो जाती है,
तो these enter from the degenerated synergids. Option C will be correct. Next question, how many meiotic division are required for 100 functional megaspore? हम पहले ही बात कर चुके हैं, 100 फंक्शनल मेगास्पोर्स बनाने हैं तो हमें कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगे? 100, क्योंकि एक मियोसिस से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. मेन फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द ओव्यूल. बेसिकली फिलीफॉर्म apparatus जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स के एंटीरियर एंड पर. सिनर्जिड्स ही फिलीफॉर्म apparatus को सिक्रीट करती है और इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि पोलन ट्यूब की एंट्री को सही तरीके से सिनर्जिड के थ्रू ही करवाना. ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि सिनर्जिड्स ही इनको सिक्रीट करती है माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर फिलीफॉर्म apparatus को, और इनका काम होता है टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब करेक्टली. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. Next question is germ pores or germinal furrows present on the surface of pollen grain represents. First of all let's see germ pores होते क्या हैं. हमने बात की थी स्पोरोपोलिनिन से एक्साइन बनता है, यानी कि एक्साइन के कंपोनेंट्स के अंदर स्पोरोपोलिनिन इज ऑल्सो अ मेजर कंपोनेंट. तो स्पोरोपोलिनिन की कई जगह पर या एक्साइन कई जगह पर नहीं भी प्रेजेंट होता, वहाँ पर सिर्फ एंटाइन होता है. एंड दो स्पोर्स जहाँ पर एक्साइन नहीं प्रेजेंट होता, दो स्पोर्स आर नोन एज जर्म पोर्स. जर्म पोर्स वो जगह होती है जहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी. ठीक है, दीज आर द एरियाज जहाँ पर एक्साइन टोटली क्या होती है? एब्सेंट होती है. नॉट स्पेसिफिक थिकनिंग एंड वेयर टैपेटम इज एब्सेंट नहीं, ये वो जगह जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है, सिर्फ इंटाइन प्रेजेंट है, एंड उस जगह से ही आपके पोलन ट्यूब क्या होती है? निकलती है, ग्रो करती है. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की. पॉलन ग्रेन्स आर नॉन ग्रीन. नॉन ग्रीन, जनरली पॉलन ग्रेन्स ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ये कलरफुल होते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड दीज आर वेरियस कलर्स ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स इनटू क्रोमोप्लास्ट. ग्रीन कलर होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्रोमोप्लास्ट होते हैं जिसमें ग्रीन के अलावा कलर्स होते हैं. इसमें आपके अलग पिगमेंट्स होते हैं लाइक ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स एक्सेट्रा. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. इसमें 47 का ऑप्शन डी दिया हुआ है बट इट इज़ रॉन्ग. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर N, 2N और 3N कंडीशन में क्या क्या होती है? N इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड रिस्पेक्टिवली. हम एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं. एंटीपोडल सेल्स, दीज आर N, करेक्ट है. एग जो होता है वो भी N होता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा N और 3N. ठीक है. एंडोस्पर्म जो होता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है एंड इट इज़ ऑलवेज 3N. ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं. एग, इट इज़ N. न्यूसेलस एम्ब्रियोसैक का पार्ट नहीं है, और एम्ब्रियोसैक के बाहर के सारे पार्ट्स जो होते हैं इन एन ओव्यूल, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट्स, चलेजा भी, सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं. एंडोस्पर्म ऑब्वियसली इट इज़ 3N. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट दो ऑप्शंस भी अगर आप मिलाते हो तो ये गलत है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49 इज ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन अ प्लांट वन स्पर्म फ्यूजेज विद द एग सेल एंड द अदर स्पर्म फ्यूजेज. हम सबको पता है एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि जो एम्ब्रियोसैक है यहाँ पर सिनर्जिड्स होती हैं, यहाँ पर एग सेल. एग सेल के जस्ट पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और चलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स होती है. इन सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स. जब स्पर्म की एंट्री होती है तब जब माइक्रोगैमीट्स की एंट्री होती है थ्रू पोलन ग्रेन्स, तो सिनर्जिड्स को वो डिस्टर्ब कर देते हैं. एक माइक्रोगैमीट आपके एग सेल से फ्यूज़ होकर के जाइगोट बना लेता है और एक माइक्रोगैमीट इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होकर के ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बना लेता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी पोलर न्यूक्लियन, ऑप्शन नंबर बी.
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो हमने बात की थी कि फ्यूजन ऑफ वन गैमीट विद एग एंड अदर ऑफ द सेम पोलन ट्यूब विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, हमने अभी बात की थी। इट इज़ नोन एज, बच्चों देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि बुक्स में लिखा मिलता है कि इन एंजियोस्पर्म वी सी ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। जो एक मेल गैमीट है उस मेल गैमीट का एग सेल सिनर्जिड्स के जस्ट पास में जो प्रेजेंट होती है एग सेल से फ्यूज होना, दिस इज टर्म्ड एज सिनगैमी। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड मेल गैमीट होता है, सेकंड मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है और इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी क्लियर हो गया। नाउ रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये पूछा है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड विद एग सेल, एक मेल गैमीट का एग से फ्यूजन एंड अदर मेल गैमीट का पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन जो होता है ये क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये दोनों प्रोसेस होते हैं, सिनगैमी यानी कि एक बार फर्टिलाइजेशन होना एग सेल और मेल गैमीट का, प्लस ट्रिपल फ्यूजन यानी कि दूसरी बार फर्टिलाइजेशन होना मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई का। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। सो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज अ फीमेल प्लांट जिसकी प्लॉइडी है, डिप्लॉइड प्लांट है, एंड देयर इज अ मेल प्लांट जिसकी प्लॉइडी आपकी कौन सी है? टेट्राप्लॉइड है। तो इन दोनों के फ्यूजन पर एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म का फ्यूजन होता है जिसमें फीमेल पार्ट से यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड दोज पोलर न्यूक्लियाई, इनकी जो प्लॉइडी है वो मदर सेल से, मदर प्लांट से हाफ होती है। तो मदर प्लांट यहाँ पे है 2n, तो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई जो बनेंगे उनकी प्लॉइडी क्या होगी? 4n, सॉरी 2n कंडीशन में उसकी क्या होगी? प्लॉइडी। और अगर हम मेल प्लांट की बात करते हैं तो मेल प्लांट से आते हैं मेल गैमिट्स, और मेल गैमिट्स की प्लॉइडी होती है मेल जो ओरिजिनल प्लांट है उसकी हाफ। तो मेल गैमिट्स की प्लॉइडी आपकी होगी 2n। एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट काम में आते हैं, तो टोटल प्लॉइडी इसकी क्या हो जाएगी? 2n प्लस n, इट विल बी 4n। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेट्राप्लॉइड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की हमने बात की थी। डबल फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमिट्स काम में आते हैं, तो दो मेल न्यूक्लियाई हो गए। फर्स्ट मेल गैमिट जो होता है वो एग सेल से फ्यूज़ होता है और जो सेकंड मेल गैमिट होते हैं वो दो पोलर न्यूक्लियाई से क्या होते हैं? फ्यूज़ होते हैं। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए कितने न्यूक्लियाई होते हैं। देयर आर टोटल 5 न्यूक्लियाई। ऑप्शन डी जो है इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक सीड इज डिफरेंट फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म सीड। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ज़रूर पढ़िएगा। इसने शुरुआत में पहला पॉइंट रखा है एंजियोस्पर्म का सीड इज डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। इट इज़ फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन वाइल द लेटर इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर ये लाइन ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से होता कि इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वाइल द लेटर इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन था, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का सिंथेसिस फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, दैट्स वाई इट इज़ 3n। और जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो होता है फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, दैट्स वाई इट इज़ n। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट इज़ सेल्यूलर नहीं, एंजियोस्पर्म में सेल्यूलर और न्यूक्लियर दोनों तरीके के एंडोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। न्यूट्रिटिव वाइल लेटर इट इज प्रोटेक्टिव। दोनों में ही एंडोस्पर्म का काम, एंजियो और जिम्नो दोनों में ही एंडोस्पर्म का काम न्यूट्रिशन देना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन
सीड ऑफ मेज, मेज आपका मोनोकॉट प्लांट है। स्कूटेलम इज कंसिडर्ड एज कॉटिलेडन्स। मोनोकॉट्स में वैसे भी एक ही कॉटिलेडन होता है और स्कूटेलम इज द कॉटिलेडन ऑफ अ मेज प्लांट। कॉटिलेडन का काम क्या होता है, जो डेवलपिंग सीड या मैच्योरिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट्स हो, उन दोनों में ही कॉटिलेडन का काम होता है बेसिकली न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड वाटर की सप्लाई करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के तीनों गलत है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, पार्थिनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पी बेसिकली होती क्या है कि जैसे बनाना हो गया और कई प्लांट्स होता है पपाया, इनके अंदर जो ओवरी है यानी कि अदर देन एग सेल, जो कोई भी पार्ट जो है जनरली ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। नॉर्मल एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट बनाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स फॉर एग्जांपल नेचुरल पार्थिनोकार्पी देखने को मिलती है बनाना में, ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन या विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बना लेती है। और इसको इंड्यूस भी किया जा सकता है, दोज आर नोन एज इंड्यूस फर्टिलाइजेशन। इंड्यूस किया जाता है विद गिविंग सम प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो क्योंकि प्लांट हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेचुरली भी फ्रूट बनाने के लिए, तो आपको अगर आर्टिफिशियली भी इसे इंड्यूस करना है तो आपको प्लांट हार्मोन्स ही देने होंगे, और जिसमें दो मेजर हार्मोन्स है, जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर एंड बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे गलत है। इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है बट ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 की बात करते हैं कोकोनट वाटर, नारियल पानी हम सब ने पी रखा है। नारियल पानी जो होता है बेसिकली इट इज़ व्हाट, कोकोनट। बच्चों कोकोनट इज़ एन एग्जाम्पल जिसमें दोनों तरीके के एंडोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं, सेल्यूलर भी देखने को मिलता है और न्यूक्लियर भी देखने को मिलता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है नारियल पानी जो हम पीते हैं, और नारियल की जो गिरी या जिस नारियल के जिस पोर्शन को आप खाते हो, वाइट पोर्शन जो होता है जो सॉलिड होता है, दैट इज़ द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सो कोकोनट इज़ अ स्पेसिफिक प्लांट जिसमें दोनों तरीके के एंडोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ने ये पूछा है कि कोकोनट वाटर कौन सा एंडोस्पर्म होता है, तो इट इज़ अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जिसमें बच्चे जनरली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो होते हैं जिन डिवाइसेस के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज किया जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन को कम किया जाता है। फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो लास्ट ऑप्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस आर दोज फ्लावर्स विच नेवर ओपन। तो जब कभी फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो इनके अंदर 100% क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ऑप्शन डी जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसके साथ में हम बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। डाइक्लाइनी जो है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, डाइक्लाइनी इज़ बेसिकली यूनिसेक्सुअलिटी। कई प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपके बॉटल गार्ड होगी या जो गॉड जितने भी प्लांट्स होते हैं, लौकी, तुरई वगैरह, ठीक है, इन सभी प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होता है कि या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा, इससे क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ेगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी वो कंडीशन होती है जिसके अंदर फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है, लेकिन उनकी डेवलपमेंट की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होती है। यानी कि या तो पहले मेल स्टेमन्स डेवलप हो सकते हैं या फिर पहले गाइनोशियम, प्रोटेंड्रस या प्रोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है। दैट कंडीशन इज नोन एज डाइकोगैमी। इससे भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। सेकेंड कंडीशन इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में बाइसेक्सुअल कंडीशन तो होती है, ठीक है, लेकिन देयर आर सम हिंड्रेंसेस या सम सॉर्ट ऑफ बैरियर्स जिनके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन्स और गाइनोशियम आर एट सम डिस्टेंस, ठीक है, या फिर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोरोला इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, पेटल्स जो होते हैं कि वो एक फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कैलाट्रोपिस प्लांट के अंदर हर्कोगैमी का।
कैलोट्रोपिस के अंदर सारे के सारे पोलन ग्रेन्स कंबाइंड होकर के एक बैग जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कहते हैं पोलिनियम। और इस पूरे के पूरे पोलिनियम को ही इंसेक्ट्स उठा करके कहाँ पर ले जाते हैं, दूसरे फ्लावर के ऊपर ले जाते हैं। तो खुद के फ्लावर के ऊपर पोलिनियम बर्स्ट आउट ही नहीं होता है, इंसेक्ट्स के लेकर जाने के दौरान ही पोलिनियम क्या होते हैं, बर्स्ट आउट। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ हर्कोगैमी। तो जो 57 है उसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, बट हमें बाकी के टर्म्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। एन एम्ब्रियो which is developed from a cell of an embryo sac other than egg cell। एम्ब्रियो सैक है तो एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स आपकी कैसी होती हैं, एन, ठीक है। तो ऐसा एम्ब्रियो जिससे डेवलप होता है एंड सच कंडीशन इज नोन एज एपोगैमी। बेसिकली एपोगैमी होती ही क्या है, एपोगैमी की डेफिनेशन होती है डेवलपमेंट ऑफ वन एंड स्पोरोफाइट विदाउट गैमीट्स ऑफ एंड सिनगैमी, यानी कि सिनगैमी हुए बिना फ्यूजन के वन एन एम्ब्रियो का बन जाना, यानी कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो का बन जाना जो होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, एपोगैमी, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा एपोगैमी। बाकी की टर्म्स को भी हम देख लेते हैं। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी का क्या कंडीशन रहती है, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एम्ब्रियो सैक फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, यानी कि इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है वो कैसा होएगा, 2n होएगा। बिना मियोसिस के एम्ब्रियो सैक का बनना इज नोन एज एपोस्पोरी। पार्थिनोजेनेसिस, हम सबको पता है पार्थिनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसके अंदर एन क्या होता है, एम्ब्रियो की कंडीशन होती है। पार्थिनोकार्पी, ओवरी से विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट फ्रूट्स का बन जाना इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। ये जो डेफिनेशन है इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए एपोगैमी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सो वी विल गो फॉर द एपोगैमी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 59। 59 में एक करेक्शन है, यहाँ पे हीट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली वीट। फ्रूट, जो ड्रूप फ्रूट होता है वो आपके किस में देखने को मिलता है, आपने अगर फ्रूट्स पढ़े हैं तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ड्रूप जो होता है इसमें देखने को मिलता है। बाकी के फ्रूट्स भी देख लेते हैं। टमाटो में होता है बेरी। वीट जो होता है इसमें जो फ्रूट आपके देखने को मिलता है दैट इज कैरियोप्सिस। पी लेग्यूम फैमिली का है, इसीलिए इसके फ्रूट को कहते हैं पॉड या लेग्यूम्स। और जो ड्रुप फ्रूट है दैट इज इन द मैंगो, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी मैंगो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन, यानी कि एक एम्ब्रियो का सिंथेसिस होना विदाउट फ्यूजन जो है दैट कंडीशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस में क्या कंडीशन होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फ्यूजन नहीं होता है और डायरेक्टली क्या हो जाता है, डायरेक्ट एम्ब्रियोज का सिंथेसिस हो जाता है। इसी के ही टाइप से आपके एपोस्पोरी। एपोमिक्सिस इज टू प्रोड्यूस सीड्स और इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओव्यूल के किसी भी मैटरनल टिश्यू से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है, फिर उस एम्ब्रियो से सीड्स और इस सीड से नए प्लांटलेट्स। इसके अलावा बाकी की तीनों टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बनना, ठीक है। पॉलिनेशन मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक जाना अलग अलग प्लांट्स की। एम्फीमिक्सिस बेसिकली इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।